कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये आप देख सकते हैं आपके सामने है एक बिल्कुल यूनिक और बेहतरीन रेसिपी। ये मैंने चिकन आलू की कढ़ाई रेसिपी है, मैंने ख़ुद से बनाई है और इसका टेस्ट ज़बरदस्त ख़तरनाक टेस्ट आने वाला है इसका। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, वो भी आपको दिखा देती हूँ मैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमने 1.5 पाव तकरीबन चिकन लिया है, 4 से 5 अदद अदरक के टुकड़े, 4 से 5 अदद लहसुन के जवे, छोटे वाले टमाटर हमने यूज़ किए हैं 3 से 4 अदद, 2 स्लाइस की भी प्याज रखी हैं हमने इसके अंदर, 2 चम्मच हम इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 4 से 5 लौंगे, 1/2 टेबल स्पून पिसा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे जायका और 1/2 कप इसमें दही है। 3 आलू हमने लिए हैं, उनको बीच में से हमने स्लाइस कर लिया है, मोटे मोटे हमने इसको रहने देना है। इसको मसाले का हमें पेस्ट तैयार करना है। इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ मैं जो आपने कभी अपने खानों में इस्तेमाल नहीं किया होगा, इसीलिए इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी रेसिपी लगी है मेरी। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और अब हम इसमें मसाले को हम भून लेंगे। पानी वानी हमें कुछ ऐड नहीं करना। मसाले हम जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसको पानी खुश्क हो जाएगा क्योंकि हमने ब्लेंड करते वक्त भी इसमें पानी शामिल किया था। वो पानी, टमाटरों का पानी, सब पानी मिक्स हो जाएगा तो हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे मसाले को बग़ैर पानी डाले। चलाते रहें इसको मुसलसल 5 से 6 मिनट तक ताकि ये लगे नहीं। देखें मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई में से सब निकाल लूँगी। ऑयल हमें अभी इसमें कम इसलिए रखा है क्योंकि अभी हम इसकी दोबारा से जब हम मसाला तैयार करेंगे वो हम उसके अंदर डाल देंगे। बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। अगर आपके पास कम चिकन हो, कम आलू हो तो आप ये दोनों चीज़ें मिलाकर एक नई रेसिपी बना सकते हैं और वाकई सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। ये देखें आलू हम इसके अंदर फ्राई करके डालेंगे तो हम इसमें 2 से 3 मिनट के लिए आलू को फ्राई करेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज कर लें। आलू को फ्राई करने से इसका कलर और जायका अच्छा रहता है। देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आजकल ये बहुत ट्रेंड है उनमें आए हुए हैं चीज़ें कि उल्टी सीधी चीज़ें लोग रेसिपीज़ बना कर डाल देते हैं जो कि देखने में ही अच्छी लग रही होती है लेकिन उसका जायका पता नहीं किस तरह आता होगा। लेकिन मैं आपको इस रेसिपी की गारंटी देती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरे चैनल पे जितनी भी रेसिपीज़ मिलेंगी वो सब ऐसी हैं कि आप बस आंख बंद करके ट्राई करें और अगर आपको जायका अच्छा ना लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखें आलू हमने निकाल लिए हैं, उसके बाद हमने जो हमारे पास चिकन थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर ली है। 1/2 कप ऑयल है इसके अंदर तकरीबन। चिकन को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। आपने यकीनन ये रेसिपी नहीं ट्राई की होगी क्योंकि ये एक अलग सी रेसिपी है। मैं हर तरह से खाना बनाने का जानती हूँ तो मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। ये देखें अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ केचप। दही डाल दी मैंने 1/2 कप और अब मैंने जो इसमें केचप ऐड किया है ये बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट आने वाला है क्योंकि हम लोग कभी भी खानों में इस तरह से केचप को ऐड नहीं करते, ना ही हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपके पास टमाटर कम हो तो आप केचप को टमाटर के बदले यूज़ कर सकते हैं। बड़ी थिक सी इसकी ग्रेवी बनेगी और टेस्ट भी इसका डिफरेंट सा ही आएगा। देसी और थोड़ा सा वेस्टर्न टाइप का इसमें फ्लेवर आने वाला है। अब थोड़ी देर हम इसको चिकन को इसमें इस मसाले में पकाएंगे। हमने अभी इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे हम ताकि चिकन अपना फ्लेवर छोड़ दे मसाले में और फिर बाद में जो हमने मसाला भून कर निकाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू डाल देंगे इसके अंदर। देखिए आलू शामिल कर दिए सबसे पहले हमने इसमें जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अभी चिकन और आलू में कसर है यानी कि अभी वो हमने सिर्फ फ्राई किया है तो उनको गलने के लिए अभी थोड़ा टाइम है। पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया है, स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने रखा हुआ है इसको। और ये जो मसाला हमारा भुना हुआ मसाला था बेहतरीन सा, इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे।
इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और इसको मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर दूंगी। देखिए भुनने पर आ चुका है, और जो हमारे मसाले का पानी बचा हुआ था उसी में हमने थोड़ा सा पानी बस ऐड किया है। गरम करके मैं पानी डालती हूँ हमेशा, चिकन हो या गोश्त हो, क्योंकि उससे उसका फ्लेवर बहुत दुबाला हो जाता है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको चिकन और आलू गलने तक पकाऊंगी। बीच में आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी ये लगे ना कढ़ाई में मैंने ये बनाई है रेसिपी, और ये वाकई ही बेहतरीन और डिलीशियस रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। इसकी गार्निशिंग में हरा धनिया, हरी मिर्च से करूँगी। अदरक डाल सकते हैं, अदरक डाल दें, आपको जो अच्छा लगता है वो इसके साथ डालें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।